रखते हैं ऐसे पोखर और आसपास से आए हुए समस्त पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूं। पोखर की गली, गांव, शहर, कस्बा, ढाणी, मुरबा, नहर, जहां से कहे जो एक इस परमाणु नगरी की विशालतम इस पांडाल के अंदर एक समुद्रमय रूप दिया। अलग अलग धाराएं जैसे आकर के नदियां समुद्र का रूप धारण करती है। ऐसे उपस्थित सभी जल प्रेमियों को, राष्ट्र प्रेमियों को पुनः वंदन करता हूं। आपके हृदय में जो बैठा है एक कोई विश्वास की किरण जगी हुई है और विश्वास मैंने नहीं जगाया है, विश्वास आपके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जगाया है, मोदी जी ने जगाया है। आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम करके भारत के सिरमौर पद पर भारतीय जनता पार्टी के उस चमकते हुए हीरे मोदी जी को बिठाया, तब भारत ने विश्व के ऊपर सिरमौर तक भारत को ले जाने का काम किया है। जो भारत कहीं बहुत दूर दिखता था, भारत के प्रधानमंत्री जब विश्व में यात्रा करते थे बहुत पीछे दिखते थे, आज भारत का प्रधानमंत्री सबसे आगे दिखता है। ये आपकी ताकत का परिचय है। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। ये आपकी ताकत का परिचय है। यूक्रेन के युद्ध के अंदर, जब लड़ाइयों के अंदर दोनों देशों की तोपें झुकती है, जब हमारा तिरंगा लेकर के कोई बच्चा निकलता है तो ये आपकी ताकत का परिचय है। यही नहीं, पाकिस्तान के बच्चे भी यदि तिरंगा लेके निकले तो वो भी सुरक्षित निकले, ये भारत का परिचय है। कश्मीर से लेकर के चांद तक जिसने तिरंगा फहराया वो भारतीय जनता पार्टी ने फहराया है। इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रणाम करते हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मुझे आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, उन शीर्षस्थ नेताओं का मैं हृदय से साधुवाद करता हूं, पर मुझे भेजा है इसलिए कि आप पर विश्वास करके भेजा है। मेरे पर विश्वास बाद में है, पहले आप पर विश्वास किया है। यदि महाराज को यदि हम भेजेंगे तो पोखरण की समस्त जनता महाराज के साथ खड़ी रह करके कमल खिलाएगी। इसलिए आप पर विश्वास किया है, आप पर पार्टी ने विश्वास किया और मैंने विश्वास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। आपके विश्वास को और जो आप हमें मान और सम्मान दे रहे हो, हम भी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे। और यहां से आप कमल खिला करके ले जाएंगे, हम लोग मां भारती के चरणों में रखेंगे। उसमें आप सबकी भूमिका होगी। मां भारती के चरणों में कमल के रूप में पोखरण विधायक का कमल खिलेगा। ये हम सब लोग उस दिन के सुखद पल की प्रतीक्षा करते हैं। मैं निश्चय ही पहले संत हूं, क्योंकि मेरे ये जमात और ये मेरा परिवार है, इनका मुझे परम आशीर्वाद और परम साथ मिल रहा है। इसलिए मैं निर्भय हूं, निश्चय हूं और अभय होकर के आपके बीच में अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। और आप जो भगवे में आपने विश्वास जताया, एक संत में विश्वास जताया है, तो मैं आपके मान और स्वाभिमान को कभी बंटा नहीं लगाऊंगा। इन संतों ने भी मेरे में विश्वास जताया है। तारातरा मठ का बाना है, उसका भी मैं ध्यान रखूंगा कि तारातरा मठ के मान सम्मान को भी मैं कभी अक्षुण्ण नहीं होने, खंडित नहीं होने दूंगा। कुल, खानदान, परंपरा, राष्ट्र और हमारे संत परंपरा को कभी भी मैं नीचे नहीं दिखने दूंगा। ये मैं आपके सामने वादा करता हूं। आपने जिस विश्वास के साथ मुझे साथ देने का संकल्प दिलवाया है, मैं उसी विश्वास से आपको संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं अक्षर से मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा। कार्यम व साधे देहम व पाते, या तो अपने कार्य को सिद्ध कर लेंगे, नहीं तो उसकी सिद्धता में अपने शरीर को मां भारती को समर्पित कर देंगे। इदम राष्ट्राय इदं न मम,
इदम राष्ट्राय इदम न मम के भाव से आपके बीच में आया हूं। और मैं ऊपर मोहनपुर जी महाराज इन संतों की कृपा है, मैं अपने ध्येय को प्राप्त करने में अक्षरशः आगे बढ़ूं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आम जनता से निवेदन करता हूं कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हमें प्रजातंत्र को स्वतंत्रता के साथ में देश के विकास में जोड़ना है। आइए हम सब लोग सबसे ऊपर कोई भक्ति रखना चाहते हैं। आप सब सुधीरन बिराजे, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और कर्म, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग और कर्म योग। भक्ति योग में मठ में बैठ करके आराम से कर सकता हूं। ज्ञान योग में मठ में बैठ के बहुत आराम से स्वाध्याय कर सकता था। वैराग्य से मैं वहां अपनी साधना कर सकता था। परंतु मैंने जो चुना हो, चौथा चरण चुना है, वो है कर्म योग। और सबसे कठिन है ये योग, कर्म योग। क्योंकि भरत जी ने भी कहा है, पूज्य जगरामपुर जी महाराज विराजे मेरे गुरु के प्रतिरूप में विराजे हैं, सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मप्य गम्य। बाकी सब कुछ कर सकते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य वो सामान्य है। यदि कोई कर्म योगी उतरता है तो उसके लिए बहुत कठिन परीक्षा भी, तो मैं कर्म योगी के रूप में आया हूं आपके बीच में। और ये कर्म योग ही जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन की जो रचना है वो परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न ममः।